शाहनूर स्टूडियो एक नया नक्शा देखने में नज़र आ रहा है। नूरजहाँ और नूरजहाँ के जो शौहर थे, पहले शौहर थे और उनके जो बच्चे थे वो भी यहाँ पे रहते थे और उनकी अलैदगी के बाद जो है शाहनूर स्टूडियो का कह सकते हैं कि ज़वाल शुरू हुआ था। सर शाहनूर स्टूडियो का एक नाम हुआ करता था, आज वो बहारें देखने को नहीं मिल रही। अब जिससी ऐसे सवाल में आई कि इनमें आपस में बंटवारा हो गया। आपस में बेटों का उन्होंने केस कर दिया, तो ये स्टूडियो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कहते हैं सिनेमा घरों में कई कई दिन जो है वो बाहर लंबी कतारें लगी रहती लगी थी। रहती थी इसमें। यहाँ पे बाहर जो मेन सड़क है ना आपकी, यहाँ से एक डबल डेकर बस आती थी गवर्नमेंट की, स्टेशन से चलती थी, राउंड अबाउट था यहाँ पे, कट होके वापस स्टेशन जाती थी। यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग जब होती थी ना, तो मैडम की रिकॉर्डिंग होती तो लाइनें बाहर लगी होती थी यहाँ पे। तो लोग मिलने को दिल यानी कहते थे मैडम से मिलना है, शौकत साहब से फैन थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर की जिस लोकेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे कभी रौनकें बहाल हुआ करती थी कि यहाँ पे बड़ी बड़ी अदाकाराएं, बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े गुलकार जो हैं वो इस लोकेशन पे आते थे और परफॉर्म करते थे। इस जगह का नाम जो माजी में था वो था शाहनूर स्टूडियो। शाहनूर स्टूडियो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत सारे नामवर फनकार जो हैं उन्होंने अपना नाम बनाया था और बड़ा अच्छा काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी जो है उन्होंने अपना नाम रोशन किया था। और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया था कि आज भी जो उनकी फिल्म्स हैं उनको देखा जाता है, उनकी कॉपी की जाती है। अगर हम बात करें अदाकारों की तो उस वक्त जो था सुल्तान आई साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी और इसी तरह नदीम और मोहम्मद अली, और अगर फीमेल की बात करें तो उनमें अंजुमन थी, दीबा थी, आसिया थी, इसी तरह की और बहुत सारी फनकाराएँ जो थी वो यहाँ पे आती थी और परफ़ॉर्म करती थी। लेकिन आज वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमें जो शाहनूर स्टूडियो का नक्शा नज़र आ रहा है, वो बहुत हट के है। कह सकते हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ। ना वो रौनकें रहीं, ना वो लोग रहे। आज यहाँ पे जो है वो पूरी एक सोसाइटी आबाद है और आज एक जो है ये शाहनूर स्टूडियो एक नया नक्शा देखने में नज़र आ रहा है। नूरजहाँ और नूरजहाँ के जो शौहर थे, पहले शौहर थे और उनके जो बच्चे थे वो भी यहाँ पे रहते थे और उनकी अलैदगी के बाद जो है शाहनूर स्टूडियो का कह सकते हैं कि ज़वाल शुरू हुआ था। और उसके बाद जो है आहिस्ता-आहिस्ता शाहनूर स्टूडियो जो है वो ख़त्म होता-होता आखिरकार बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर हम दीवारों की बात करें या इस सोसाइटी की बात करें तो इन दीवारों को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पे कभी शाहनूर स्टूडियो हुआ करता था और यहाँ पे जो है बड़े नामवर फनकार आया करते थे, क्योंकि अब ये जगह जो है वो बिल्कुल एक सोसाइटी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लगता ही नहीं यहाँ पे कभी कोई फनकार आता होगा, लेकिन एक वक्त था कि जगह जो है यहाँ पे लोगों का आमदोरफ्त और उसके अलावा यहाँ पे नामवर फनकार जो थे वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए आते थे। कहते हैं नूरजहाँ जब गाती थी तो उनकी आवाज़ इतनी दूर तक जाती थी कि बाहर जो है उनके चाहने वालों की लंबी कतारें हुआ करती थी। यहाँ पे तबले की आवाज़ आ रही होती थी, गानों की आवाज़ आ रही होती थी। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ डायरेक्टर्स बैठे होते थे, प्रोड्यूसर बैठे होते थे। एक एक साइड पे जो है वो फ़िल्म का काम हो रहा होता था तो दूसरी जानिब जो है वो ड्रामास पे काम हो रहा होता था। लेकिन आज जो है ज़रा इसका नक्शा बिल्कुल ही हमें डिफरेंट नज़र आया। लगता ही नहीं कि यहाँ पे कभी जो है शाहनूर स्टूडियो था। इसी तरह पाकिस्तान के और भी बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो कि ज़वाल का शिकार हुए हैं, इसमें भी बात करेंगे। और उसके अलावा अगर हम फ़नकारों की बात करें कि इस वक्त यहाँ पे कौन-कौन से फ़नकार हैं, तो सिर्फ़ एक अदाकारा हैं साइमा खान, उनका बस यहाँ पे घर है। उसके अलावा जो है किसी प्रोड्यूसर का या किसी और का यहाँ पे घर नहीं है। सैयद नूर जो हैं उनका भी इस जगह से जो है शाहनूर स्टूडियो से ख़ास ताल्लुक़ रहा और इसी तरह साइमा, रीमा, बहुत सारी फ़नकारा जो है उन्होंने यहाँ पे आके अपने जौहर दिखाए। लेकिन आज ये जगह जो है वो एक सोसाइटी बन गई है जहाँ पे स्कूल भी हैं, कॉलेज भी है और इसका नक्शा ये ज़ाहिर ही नहीं करता कि यहाँ पे कभी शाहनूर स्टूडियो हुआ करता था। नाज़रीन, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनमें से किसी ऐसे रिहायशी से बात करेंगे जिसका ताल्लुक जो है वो मीडिया और शोबिज़ इंडस्ट्री से हो और उसके अलावा इसकी हिस्ट्री को वो अच्छी तरह जानते हो और अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम भी हो। तो कुछ लोगों को हम सर्च करते हैं जो हमें इस अरूज से ज़वाल तक का जो सफ़र है वो बता सकें। नाज़रीन, यहाँ के रिहायशी सनोबर खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि अरसा दराज से यहाँ पे रह रहे हैं। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कैमरामैन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर कैसे हैं आप, ठीक है? जी रहमत अल्लाह की। अच्छा सर, शाहनूर स्टूडियो का एक नाम हुआ करता था, आज वो बाहरें देखने को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल। लगता ही नहीं कि यहाँ पे कभी स्टूडियो भी था। तो ये अरूज से जवाल तक का जो सफर था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कहाँ से आगाज हुआ और फिर कहाँ तक इख्तिताम हुआ। जी जी। बात ये है कि जब से मेरे वाले साहब साउंड रिकॉर्डर थे यहाँ पे, ओके, शौकत साहब के, ठीक है। ठीक है, तो पहले ये था कि बड़ा अच्छे बहारें थी इसकी, बड़ा अच्छा यहाँ पे काम था, यानी कि एशिया में सबसे अच्छा बड़ा स्टूडियो था ये वाला। तो यहाँ पे मजलिस थी 8 बरम को, नूरजहां कराती थी वो। तो बेसिकली इसकी बुनियाद किसने रखी थी? शौकत साहब ने रखी थी ना। शौकत साहब ने। शौकत साहब रिजवी साहब से, तो मालिक थे, ओनर थे इनके। उनके नूरजहां से शादी हुई, उनमें से अकबर मियाँ थे उनके बेटे बड़े, अच्छू मियाँ थे, ठीक है। तो ये जो साथ है, ये अच्छू मियाँ अकबर मियाँ की जगह थी ये वाली, ठीक है। तो उनकी डेथ होगी दोनों की। उनके बेटों की। हाँ, ठीक है। तो उनके अब उनके जो बच्चे हैं वो रहते हैं, तो बब्बन मियाँ जबन मियाँ रहते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि ये फिल्म जिसकी ऐसे सवाल में आई कि इनमें आपस में बंटवारा हो गया, आपस में बेटों का उन्होंने केस कर दिया, तो ये स्टूडियो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। वो तो पहले हो गई थी ना, इससे पहले हो गई थी नूरजहां की लैदगी। उसके बाद में ये जब बड़े हो गए बच्चे इनके, तो उन्होंने अपने बाप से कहा जी ये करें, हिस्से हो गए उनके, अपनी अपनी जगह हुई, ये कमर्शियल एरिया बना दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री ना, यहाँ पे इतने इतने बड़े फिल्म मेकर थे, सरवर भट्टी, मौलिया जट वाले, ठीक है ना, अनैस सेन भट्टी, कैफी साहब, ये इनके थे यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे यानी कि यहाँ पे आए, वो फिल्में ऐसी ऐसी कामयाब हुई कि उसका बता नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ पे अंदर था एक, कहते हैं सिनेमा घरों में कई कई दिन जो है वो बाहर लंबी कतारें लगी रहती लगी थी। रहती थी इसमें। यहाँ पे अंदर चैनल हॉल था, रिकॉर्डिंग होती थी, जहाँ पे नूरजहां बेगम ना मैडम वो करती थी रिकॉर्ड, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा रिकॉर्डिंग हॉल था ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे थे कि मैंने तो बचपन भी इधर गुजारा है, ठीक है, इनके साथ आना जाना, शौकत साहब के बच्चों के साथ। अब छन्नो मियाँ और मज्जू मियाँ दो बेटे हैं नूरजहां के, तो यास्मीन के, सच सॉरी, मैडम यास्मीन के दो बेटे हैं, एक मज्जू मियाँ बाहर है और छन्नो मियाँ यहीं पे रहते हैं वो। बाद में इसको किसी ने कोशिश ही नहीं किया बात करने की। नहीं, फिर नहीं हुआ, फिर तो ऐसे भाई ना वो कस लोग रहे और ना ही वो रौनकें रही। खत्म हो गया ना, सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि इतने इतने बड़े प्रोड्यूसर आए यहाँ पे, फिल्में बनाई, लेकिन फिर वो चले ही नहीं काम, किसी ने कोशिश की। सवाल ही नहीं पैदा। उसके बाद कोशिश हुई नहीं यहाँ पे। उसके बाद ये हो गया, बिल्कुल हिस्से हो गए। ये इतना अच्छा यानी कि डेवलप था कि पता चलता था कि एरिया है शाहनूर स्टूडियो। यहाँ पे बाहर जो मेन सड़क है ना आपकी, यहाँ से एक डबल डेकर बस आती थी गवर्नमेंट की, स्टेशन से चलती थी, राउंड अबाउट था यहाँ पे, कट होके वापस स्टेशन जाती थी वो मैंने ये वक्त देखा हुआ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 8 मुहर्रम को मजलिस होती थी, तो लोग 2 दिन पहले आते थे यहाँ पे, वो महीना पहले यहाँ बालूशाही बनती थी। किस किस आर्टिस्ट का जो है वो नाम यहाँ पे बोलता था, होता है ना कि आसिया बेगम, आसिया बेगम थी, दीबा बेगम थी, आलिया बेगम थी, फरदोस थी, हबीब था, नेसन भट्टी, कैफी साहब थे, और उससे सदीर साहब, हबीब साहब, नगमा बेगम, इतने बड़े अच्छे बहुत बड़े फनकार यहाँ पे। जैसे संतोष कुमार वगैरह भी यहाँ पे, दर्पण वगैरह भी, उन्होंने भी, दिलीप कुमार साहब यहाँ पे आए, ठीक है जी। वो यहाँ पे आके शौकत साहब के पास आते थे, मिलते थे उनको आके। यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग जब होती थी ना, तो मैडम की रिकॉर्डिंग होती तो लाइनें बाहर लगी होती थी यहाँ पे, तो लोग मिलने को दिल यानी कहते थे मैडम से मिलना है, शौकत साहब से फैन थे, भट्टी साहब थे, कैफी साहब थे यहाँ पे, यानी कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत, जो नहीं आए इस दुनिया में, देखिए कि नाम, ठीक है। सुल्तान राय साहब वो तो रोज था, वो तो ऐसा रोज था। मैंने इससे उनके साथ यहाँ पे फिल्म की थी शेर दिल, तो ये इस यहाँ पे फिल्म बन रही थी शेर शेर दिल। अच्छा। वो थे गुज्जर थे, हाजी फ़कीर मोहम्मद साहब, इस्लामिया पार्क के, तो उन्होंने यहाँ पे फिल्म शुरू की, राय साहब थे, यानी कि जब राय साहब अच्छा शॉट देते थे, तो हाजी फ़कीर मोहम्मद साहब माशाल्लाह इस्लामिया पार्क के गुज्जर थे, तो बड़े अच्छे थे। वो 5,000 रुपये निकाल के ना स्टाफ को बांटते थे, और राय साहब क्या क्या बात है, आपने इतने इतने अच्छा शॉट दिया,
यानी कि अगर एक दिन में शूटिंग तो 10 बार वो पैसे देता था बंदा, हाजी फकीर मोहम्मद। तो उस फिल्म में मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो हम जा रहे थे शूटिंग करने शबाब स्टूडियो। तो एक मुश्ताक असिस्टेंट डायरेक्टर था, इसके जो डायरेक्टर थे हसन अस्करी साहब थे, ठीक है, राय साहब थे, हीरो थे, गौरी बेगम इसकी हीरोइन थी, ठीक है। तो ये बनी थी शेरदिल, कोई करामुल्लाह नियाजी, उस पर फिल्म बनी थी, ठीक है, नूरी कच और ये था। तो हम शॉट करके वापस आ रहे थे, तो उधर एक और प्रोड्यूसर आ गया, उसने कहा जी मैंने शूटिंग करनी, मसूद भट्ट साहब थे। तो उन्होंने कहा 3 व्हीलर वाली मोटरसाइकिल थी, उसने कहा स्नोबर आपको चलानी आती है? मैंने स्टंट भी किया उसमें हुमायूं कुरैशी का। तो मैंने कहा मुझे चलानी आती है। हम वहाँ से यानी कि डब्बे में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बैठ गया, तो रोड पे चढ़ गए हम। आगे आके ठोकर पानी एनएल स्टील का ट्रक है, उसके नीचे मोटरसाइकिल लाहौर से आ रहा था ट्राला, उसके नीचे घुस गई मोटरसाइकिल। वो लड़का उसी में यानी कि अंदर डब्बा था ना, डेथ हो गई उसकी, व्हीलों के, मेरी टांग टूट गई थी उस फिल्म में। हादसा तो जिंदगी के साथ साथ होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सुल्तान रईस साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लगता था कि लोग कहते हैं कि ऐसे लगता था स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। तो रियल में आप मिले हुए हैं, तो रियल में बताएं कि रियल में कैसी पर्सनैलिटी थी, फिल्मों से हटके थी या बिल्कुल वैसे ही थे, दबंग स्टाइल था उनका? नहीं सर, फिल्मों से हटके थी। फिल्मों से उनकी ये पर्सनैलिटी थी कि वो कोई गरीब आदमी था ना, उसकी बड़ी वो इमदाद करते थे। यहाँ पे शाहनूर एवेन्यू बारी में 3 मस्जिदें उन्होंने बनाई, राई साहब ने। तो रोज़ों में वो मस्जिद को यानी कि पूरा देते थे कि रोज़ा और खाना भी और खुलाना भी। सर मुझे ये बताएं कि अरूज से जवाल की वजह जो है वो एक पॉइंट मुझे बता दें, आपको क्या लगता है जवाल की वजह क्या है? सवाल इतने की नामवर फनकार इंडस्ट्री एक अरूज से चली और सारे लोग जो हैं उन्होंने एक अच्छा नाम बनाया, बहुत सारी अदाकाराएं जो है उन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी रोशन किया। तो इस जवाल की आपको वजह क्या लगती है? मुझे तो सवाल की ये वजह लग रही कि यहाँ पे जो है ना कि जब आप इत्तेफाक में करेंगे ना काम, मेजोरिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो फिर जो पहले प्रोड्यूसर थे ना बड़े, उनमें इत्तेफाक था, एका था। उसके बाद एका यानी ख़त्म हो गया, उन्होंने पैसा जब बेलौस खिदमत करते थे, जहाँ पे आ गया ना कि खींचातानी आ गई, ठीक है, किसी को इज्जत नहीं करता था। यहाँ पे ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि वो तो फिर मैं बताना भी नहीं चाहिए उसको, कि अल्लाह माफ़ करे, जहाँ पे आप काम करते हैं ना वो अल्लाह का घर होता है, जहाँ इबादत का से आपको समझे। रिस्क मिल रहा है। हाँ, वहाँ पे 2 नंबर काम शुरू हो जाए, ठीक है, वो रोज़ तो वहाँ से ना जवाल तो में दौलत में बरकत रहती है, ना सारा आपके कुछ खत्म, कारोबार में बरकत सब रहती कुछ है, खत्म आपकी हो जाता है। नस्लें तबाह हो जाती हैं। हाँ जी, सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ तक के स्टूडियो का नाम, इतना नाम था, शाह नूर, शाह सैयद शौकत हुसैन रिजवी, नूर नूर जहाँ, शाह नूर। शाहनूर स्टूडियो का एक नाम था और आज पूरे स्टूडियो को मैंने विजिट किया, मुझे यहाँ पे कोई एक पंफलेट या किसी एक दीवार पे भी नजर नहीं आया कि जहाँ पे लिखा हो शाहनूर स्टूडियो कभी सब था। मिट गए। शौकत साहब ऐसे बंदे थे माशाल्लाह, अल्लाह जन्नत दोनों जगह दे, कि ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा। माशाल्लाह गरीबों की मदद करते थे वो, फिर अपने स्टाफ का बड़ा ख्याल रखते थे, ठीक है ना। यानी कि जब बाहर आते इतना लंबा ऊंचा कद, माशाल्लाह, गोरे चिट्टे बंदे वो कम ही दुनिया में देखने मिलते, जैसे राई साहब, ठीक है ना, कि क्या उनका एंड क्या हुआ, इतने बड़े एक्टर, तो ये उनका मौत तो कहाँ आई, गुजरांवाले आपको पता है कि उसमें। काबिल अफसोस बात यह है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया, पाकिस्तान में नाम बनाया, आज तक बदकिस्मती से हमें पता ही नहीं चल सका कि सुल्तान राय साहब ऐसे को कत्ल किसने किया और सारा मामला क्या था। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त थैंक देने का सर, थैंक यू सो यू। मच। जी नाज़रीन, सनोबर खान साहब हमें मिले जिन्होंने हमें अरूज से जवाल तक का जो शाहनूर स्टूडियो का सफ़र था उससे आगाह किया और बताया कि किस तरह जो है सारे सरकमस्टांसेस चले और किस तरह जो है ये शाहनूर स्टूडियो जो है वो आज एक सोसाइटी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हर इंसान की ज़िंदगी में भी जो है वो एक सा वक्त नहीं रहता और शायद इसीलिए जो है हमेशा सारी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। शायद बहुत साल कबल जो है ये किसी ने ना सोचा था कि शाहनूर स्टूडियो की ये जो रौनकें हैं ये एक अरसा दराज के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और उन लोगों का यहाँ पे कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि सारी चीज़ें हमेशा नहीं रहती। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।